ऑन करें। मैं चेक करती हूँ किसी के ऑडियो ऑन है क्या? यस सर। जी, सबके बंद है। कृपया सभी अपने वीडियो आज ऑन रखेंगे। शुरू करते हैं। सुप्रभात। आदरणीय प्रमुख अतिथि मान्यवर श्री डॉक्टर संतोष बोराडे सर, आदरणीय गुरुवर्य, आदरणीय साधकगण, आप सबको मेरा हृदय से नमन और स्नेहपूर्वक प्रणाम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की चौथी वर्षगांठ है। इस विशेष अवसर पर हम सब एक परिवार की तरह एकत्रित हुए हैं। हम सबको हम सबको, मुझे भी, मैं इंक्लूड कर रही हूँ, हम सबको यूनिटी योगा ग्रुप के इस चौथी वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। 4 वर्ष सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि अनगिनत अनुभवों, मुस्कानों, योग साधना, प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भाव से बुनी हुई एक यात्रा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरस्वती पूजन और सरस्वती वंदना से। ईश्वर के आदेश से स्थापित भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्री श्रद्धेय प्रकाश लाल जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय शालन मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आप सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन करें। सभी साधकों से अनुरोध है, कृपया शालन मैडम के वीडियो पर आप पिन करें। दिसतंय का? हो, दिसतंय। शालन मैडम, थोड़ा कैमरा आप पीछे लेंगे। यस। शालन मैडम दीप प्रज्वलन करेंगे, तब हमें गायत्री मंत्र का उच्चार करना है। सबसे कृपया सभी गायत्री मंत्र शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शालन मैडम ने बहुत ही अच्छे से सरस्वती पूजन कर लिया है, दीप प्रज्वलन कर लिया है। आगे मैं आदरणीय श्रीमती सुवर्णा मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आप सरस्वती वंदना सुनाएं। सुवर्णा मैडम, प्लीज। सुप्रभात। सभी आदरणीय गुरुजन तथा साधक वर्ग को चौथी वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। फिर से एक बार सरस्वती मंत्र का पहले पठन करेंगे, फिर वंदना गाएंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती वंदना। वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे काट अंधौर बंधन स्तर काट अंधौर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्जर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंदवर नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नवल कंठ नव जलद मंद्र नव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी
यूनिटी की प्रार्थना। उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू, प्राणों में तू, आत्मा में तू, जन कल्याण की आस तू। स्थिर तू, सक्षम तू, सद्विवेक की पहचान तू, दीप तू, दिव्यत्व तू, मानवता का रिश्ता है तू। ताप तू, तृप्त तू, जीवन का आकार तू, सुखी तू, संयमी तू, हर एक का आधार तू। उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार तू। उठ तू, जाग तू, स्वानंद का भंडार है तू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्णा मैडम। अति सुंदर, सुमधुर, भावपूर्ण सरस्वती वंदना और यूनिटी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद शालन मैडम, अति सुंदरता से आपने सरस्वती पूजन किया है। थैंक यू सुवर्णा मैडम, बहुत ही सुंदर सुमधुर भक्ति गीत। यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप के चौथे वर्धापन दिवस हेतु मान्यवर अतिथि श्री डॉक्टर संतोष बोराडे सर पधारे हैं। मैं आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आप अतिथि का स्वागत करें। सुप्रभात। आज यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की चौथी वर्षगांठ मनाने हेतु विशेष कार्यक्रम में हम एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और वक्ता माननीय श्री डॉक्टर संतोष बोराडे सर। आदरणीय गुरुजन और साधकों को यूनिटी योगा ग्रुप के चौथे वर्धापन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। आज के हमारे अतिथि श्री डॉक्टर संतोष बोराडे सर का मैं यूनिटी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। खास पंक्तियों में और आदर रूपी पुष्पों से मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर संतोष बोराडे सर, जीवन का सूर, उनकी धड़कन में सेवा, उनकी वाणी में प्रकाश। जहां भी कदम बढ़ाए हो वहां खिल जाए विश्वास। लाखों विद्यार्थियों के सपनों को उन्होंने उड़ान दी। हजारों रोगियों को दुखों की अपनी करुणा से नवजीवन दिया। 4000 से अधिक मंचों पर जीवन संगीत बिखेरा और हर दिल में नई उम्मीद का दीप बसेरा। 2500 गुरुकुलों में ज्ञान का सूरज फैलाया। कला, अध्यात्म, आरोग्य को एक ही सुर में मिलाया। पुरस्कारों की जगमग गाथा। आदरणीय श्री अन्ना हजारे जी के हाथों सम्मान। दुबई से हैदराबाद तक हर मंच ने किया उन्हें प्रणाम। वो सिर्फ एक नाम नहीं है, चलती फिरती प्रार्थना है जो जीवन को संगीत बनाकर मानवता की आरती रचते हैं। आदरणीय डॉक्टर संतोष बोराडे सर ने 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को, 20,000 से अधिक रोगियों को, 1000 से अधिक व्यावसायिकों को, IAS, IPS अधिकारियों, खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए 4000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है। पूरे महाराष्ट्र में 2500 से अधिक गुरुकुलों का निःशुल्क संचालन करते हुए उन्हें अनेक पुरस्कारों से और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। प्रमुख पुरस्कार: नेशनल नोबिलिटी अवार्ड 2019, पद्म भूषण श्री अन्ना हजारे के कर कमलों से उन्हें पुरस्कार मिला। इनोवेटिव इंडियन यंगस्टर अवार्ड 2020 UAE
दुबई मल्टी कम्युनिटी सेंटर से यह पुरस्कार मिला। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 हैदराबाद से। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 हरियाणा से। संगीत रत्न पुरस्कार मराठी साहित्य सम्मेलन पुणे। एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड 2021 दुबई। राष्ट्रीय समाज रत्न पुरस्कार 2021 महाराष्ट्र से। आध्यात्म स्वास्थ्य और कला के सम्मान से जन सामान्य के जीवन को जीवन संगीत की मधुरता और भी सुंदर बनाने के लिए समर्पित आदरणीय डॉक्टर संतोष बोराडे सर। हमारा सौभाग्य है कि इतने प्रेरक वक्ता आज हमारे विशेष कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि है। आशा करती हूँ अनेक प्रेरक मार्गदर्शन से हम सब जीवन की नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होकर जीवन संगीत बनाया जाएगा। मान्यवर अतिथि श्री डॉक्टर बोराडे सर से विनम्र निवेदन है कि आप कृपया इस सत्र का शुभारंभ करें। हम सभी आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक है। पूर्ण हृदय से आपके प्रेरणादायी विचारों का इंतजार कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान भी है और सौभाग्य भी है। आदरणीय डॉक्टर बोराडे सर। माफी चाहूंगी मैडम। सर का सेशन शुरू होने से पहले हम यूनिटी की एक छोटी सी यात्रा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद मीनाक्षी मैडम, आपने बहुत ही सुंदर और आदर रूपी शब्द पुष्पों से सर का स्वागत किया है। सच में उनकी धड़कन में सेवा है, उनकी वाणी में प्रकाश है। जहां भी कदम बढ़ाए वहां खिल जाए विश्वास है। वो सिर्फ एक नाम नहीं, चलती फिरती एक प्रार्थना है जो जीवन को संगीत बनाकर मानवता की आरती रचते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद मीनाक्षी मैडम। आइए चलते हैं यूनिटी की यात्रा पर। यूनिटी परिवार में वह शक्ति है जो दिलों को जोड़कर रखती है, मन में सद्भाव जगाती है और हमें एक परिवार की तरह आगे बढ़ाना सिखाती है। चले एकता, प्रेम और सौहार्द की इस यात्रा पर। जी हाँ, मैं संक्षिप्त में यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की जानकारी देना चाहूंगी। कौन है? यूनिटी ऑनलाइन योगा ग्रुप की जानकारी आगे। सर्वप्रथम भारतीय योग संस्थान को दंडवत प्रणाम। भारतीय योग संस्थान के जनक श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उन्हें हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने भारतीय योग संस्थान की स्थापना करके हम सबको लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः यह सिद्धांत सिखाया। मानव मात्र में ईश्वर का अंश विद्यमान है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह विश्वास हमें दिलाया। योग साधना द्वारा निस्वार्थ भाव से नेक काम करने की प्रेरणा हमें दी। योग के पथ पर निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले मार्गदर्शक गुरु हमें मिले। हम सब भारतीय योग संस्थान के साधक हैं। हमारी आदरणीय गुरु श्रीमती ज्योत्सना मैडम, श्रीमती मीनाक्षी मैडम, श्रीमती ऐश्वर्या मैडम, श्रीमती ज्योति इसरानी मैडम के नेतृत्व में हम सब हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में योग साधना करते थे। कोरोना पैंडेमिक में हम सब बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। ऐसे में हमारी आदरणीय गुरु श्रीमती ज्योत्सना मैडम और श्रीमती शोभना गवस मैडम के नेतृत्व में हम सब ऑनलाइन साधना करने लगे। धीरे धीरे स्थिति सुधरती गई और कोरोना का भय कम हो गया। संस्था के ऑफलाइन केंद्र शुरू हो गए। इसी में ईश्वर की इच्छा से यूनिटी ग्रुप का निर्माण 22 नवंबर 2021 में हुआ। ईश्वर की कृपा से यूनिटी को निस्वार्थ सेवा देने वाले गुरु मिले। यूनिटी ग्रुप के सभी आदरणीय गुरुओं को शत शत नमन। आपका मार्गदर्शन, निस्वार्थ सेवा भाव, समर्पण, विश्वास, स्नेह यूनिटी की नींव है। आप सभी आदरणीय शिक्षकों ने योग को केवल एक व्यायाम न बनाकर एक आध्यात्मिक अनुभव
और आंतरिक विकास की यात्रा बना दिया है। आपके इस निर्देश में, आपके हर एक निर्देश में करुणा है, हर सत्र में ज्ञान और स्वास्थ्य का संगम है, हर सत्र में प्रेरणा की अनुभूति होती है। वास्तव में आप सभी को फिर से हृदय से धन्यवाद करने का मन कर रहा है। आप सभी वो दीपक है जिनकी ज्योति से हम सबका मार्ग आलोकित होता है। गुरुओं को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज इस विशेष अवसर पर मैं यूनिटी परिवार के सभी गुरुजन, सभी साधक, सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी आदरणीय गुरुजन, श्रीमती ज्योत्सना मैडम, श्रीमती मीनाक्षी मैडम, श्रीमती मीना भोकरे मैडम, श्रीमती मीना अग्रवाल मैडम, श्रीमती मथुरा मैडम, श्रीमती निर्मला मैडम, श्रीमती शालन मैडम, श्रीमती सुवर्णा मैडम, श्रीमती माधुरी मैडम, श्रीमती शशिकला मैडम, श्रीमती स्मिता जोशी मैडम, कुमारी मांगल्या, श्रीमती ललिता मैडम और हमारे योग विद्याधाम आदरणीय श्री रमेश सर, आदरणीय गणेश सर, आदरणीय सुनील सर, आप सबको दंडवत प्रणाम और हृदय से फिर से एक बार धन्यवाद। आप सभी ने योग को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की शैली बना दिया है। आप सभी के मार्गदर्शन में हम सबको संयम, शांति, आरोग्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा मिली। आदरणीय डॉक्टर धैर्यशील पवार सर ने यूनिटी की जो प्रार्थना है उसकी सुंदर शब्दों में रचना की और आदरणीय सुवर्णा मैडम ने अपने सुमधुर सुरों में एक एक शब्दों को पिरोया। आप दोनों का भी विशेष आभार। यूनिटी ग्रुप की भक्ति गीत टीम, आप सबको सप्रेम धन्यवाद। श्रीमती अनुराधा मैडम, श्रीमती रजनी मैडम, श्रीमती सुवर्णा मैडम, श्रीमती आरती मैडम, श्रीमती आशा मैडम, श्री मोहन सर, श्री अरुण सर, श्री अंबादास सर और सुस्पष्ट और भावपूर्ण श्लोक के लिए ललिता मैडम और भक्ति गीत गाने वाले हमारे सभी आदरणीय गुरुजन जो हमारे हर सत्र के पहले भक्ति गीत गाते हैं, आप सभी को दंडवत प्रणाम। आपके सुर और भावना यूनिटी के प्रत्येक सत्र, प्रत्येक कार्यक्रम में दिव्य ऊर्जा भर देते हैं। आपके भावपूर्ण सुमधुर भक्ति गीतों से हम सबको संयम, शांति, शक्ति की दिशा मिलती है। आप सभी के गायन से वातावरण में शांति, प्रसन्नता, आनंद फैलता है और यही तो यूनिटी की पहचान है। आप सभी को फिर से हृदय से धन्यवाद। डेमो टीम के विशेष आभार आदरणीय श्री रमेश सर, श्री गणेश सर, श्री अरुण सर, श्री माली सर, श्री गांधी सर, श्रीमती मीनाक्षी मैडम, श्रीमती शालन मैडम, श्रीमती रजनी मैडम, श्रीमती निर्मला मैडम, श्रीमती आशाली मैडम, श्रीमती छाया मैडम, श्रीमती शकुंतला मैडम, श्रीमती रेशमा मैडम, आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी के आसन प्रदर्शन हम सभी साधकों को प्रेरणा देते हैं। आप सभी की एक एक मुद्रा, एक एक प्रस्तुति हम सबको प्रेरित करती है कि हम भी खुद को बेहतर बनाएं। फिर से सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यूनिटी परिवार के सभी आदरणीय साधकों को हार्दिक धन्यवाद, जिनकी नियमित साधना, अनुशासन और प्रेमपूर्ण सहभागिता ने इस परिवार को निरंतर जीवंत और सक्रिय बनाए रखा है और यही तो सफलता की कुंजी है। आप सभी के प्रेम, विश्वास और सहयोग की ही तो यूनिटी की असली ऊर्जा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आप सबके सहयोग और निस्वार्थ सेवा भाव से यूनिटी योगा ग्रुप को लगातार 4 वर्षों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। 4 वर्षों की साधना और 4 वर्षों का एकत्व ही यूनिटी की असली पहचान है। 4 वर्षों में यूनिटी ने निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा दी है, जिससे देश विदेश से 260 साधक जुड़े हैं। सभी आदरणीय गुरुओं ने अलग अलग विषयों पर सत्र लिए। अनेक तज्ञ अतिथियों के सत्र यहाँ हुए। योग निद्रा, ध्यान, जो अध्यात्म से जुड़े हैं ऐसे सत्र भी यहाँ पर लिए गए। हमारी सुवर्णा मैडम ने तो हमें घर बैठे ही यात्रा करवाई है वृंदावन की और हमें वारी में भी लेकर गई है, पांडुरंग के साक्षात दर्शन कराए हैं। सुवर्णा मैडम और आदरणीय मीना भोकरे मैडम, आप दोनों को भी धन्यवाद। इसलिए आदरणीय गणेश सर के मार्गदर्शन में
कॉर्पोरेट ऑफिसेस में हमने निशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा दी। वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम के लिए डोनेशन ड्राइव कंडक्ट किए। धरती माता के स्वास्थ्य के लिए प्लांटेशन ड्राइव किया। अनेक साधकों के शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करने का प्रयास किया। डॉक्टर धैर्यशील पवार सर ने योग स्वास्थ्य सीरीज 1 साल तक चलाकर अनेक रोग और उपचार इन पर सेशंस कंडक्ट किए और अन्य डॉक्टरों के सेशंस भी उन्होंने आयोजित किए। हम सब ने साथ मिलकर त्योहार बड़े उत्साह और आनंद से मनाए। हमारी संस्कृति को और बढ़ावा देने के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। यूनिटी के 4 वर्षों में सबसे सुंदर बात यही है कि यहाँ पर हर व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से योगदान दिया। विशेष धन्यवाद गणेश सर और मथुरा मैडम की दोनों बिटिया गार्गी और मानसी, सुवर्णा मैडम की बेटी अपूर्वा और डॉक्टर पवार सर, इन सब का हर कार्यक्रम के लिए टेक्निकल सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग रहा है। चाहे टीजर बनाना हो, रिकॉर्डिंग करनी हो या कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड करनी हो, यहाँ पर हर किसी ने अपना समय दिया है, किसी ने अपना ज्ञान दिया है, किसी ने अपने मधुर सुरों में ऊर्जा भर दी है और किसी ने अपने योग प्रदर्शन से प्रेरणा दी है। सबके निस्वार्थ योगदान ने यूनिटी को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। यह ग्रुप इसलिए सफल है क्योंकि यहाँ पर कोई मैं नहीं है, यहाँ पर हम हैं। यही तो यूनिटी की पहचान है। आप सभी वो कारण है जिससे यूनिटी का कार्य सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि खिल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 4 साल का सफर तो बस शुरुआत है। हमारा उद्देश्य है योग को और गहराई से समझना और अधिक साधकों को जोड़ना, अपने भीतर और बाहर शांति और संतुलन को बढ़ाना, निस्वार्थ सेवा भाव से सबकी शारीरिक मानसिक व्याधियों को दूर करने का प्रयास करना। आइए हम सब मिलकर यह निश्चय करें कि स्वास्थ्य, प्रेम और सकारात्मकता की यह रोशनी आने वाले वर्षों में और भी जगमगाएगी। योग को जीवन का हिस्सा बनाएंगे, निस्वार्थ सेवा भाव की धारा इसी तरह बहने देंगे। यूनिटी परिवार को और भी विस्तृत, ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाएंगे। आप सबको फिर से दंडवत प्रणाम और सबको आज इस चौथी वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मीनाक्षी मैम, सर को आप इनवाइट कर सकते हैं। मान्यवर अतिथि श्री डॉक्टर संतोष बोराडे सर से विनम्र निवेदन है कि आप कृपया इस सत्र का शुभारंभ करें। हम सभी को आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक है। पूर्ण हृदय से आपके प्रेरणादायी विचारों का इंतजार कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान भी है और सौभाग्य भी है। आदरणीय श्री डॉक्टर बोराडे सर। धन्यवाद सभी को। आई होप मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैमरा ऑफ है। सो जीवन संगीत का एक्चुअल में उद्देश्य है, हर एक का जीवन अलग है तो हर एक के जीवन का संगीत भी अलग है। तो हम चाहते हैं कि हर एक के जीवन को और सुंदर बनाने के लिए और सुरीला बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। कुछ प्लस पॉइंट, कुछ माइनस पॉइंट हमारी तरफ से एक्चुअल कि मुझे 7:30 बजे दूसरा मीटिंग है और मुझे कहा गया था कि 6:10 को आपका मीटिंग शुरू होगा और पौने घंटे तक मुझे बात करनी है और 6:45 हो गए और मुझे 7 बजे तो निकलना होगा। तो सिर्फ 15 मिनट में मैं जितना आपको बता पाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेरा नंबर शेयर कर दीजिए आपके ग्रुप में और अगर किसी को कुछ भी शंकाएं आती है तो आप मुझे पर्सनली डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने आज श्लोक बोला था ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो फर्स्ट लाइन है इसका कोई आप में से मीनिंग बताएगा मुझे? क्या है भूर्भुवः स्वः? ओके, कोई भी आप में से 38 and 42 and 45 मेंबर्स आर हियर। मैं आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे भारत का ये दुर्भाग्य है कि हर स्कूल में हर रोज सुबह ओम भूर्भुवः स्वः गाया जाता है, लेकिन किसी भी स्कूल में इस भूर्भुवः स्वः के बारे में बात नहीं की जाती। जब इस श्लोक का अर्थ बताते हैं तो ऐसे सुनाया जाता है गूगल की तरफ से भी
कि ज्ञान देने वाले उस सूर्य को नमस्कार। लेकिन ये ज्ञान सूर्य है क्या? इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। हमारी भारतीय तत्व प्रणाली जो है, विचार सरणी जो है, वो 3 एंगल में काम करती है, भू और भुव और स्वः। भू यानी हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमारे आस-पड़ोस में है। दूसरा है भुव वर्ल्ड यानी कि हमारे दिमाग का वैचारिक जग, और तीसरा है स्वः यानी कि हमारा आत्मिक जग। आप में से बहुत सारे लोग जब योग करते हैं, तो बहुत बार कुछ आसन उनको आते नहीं है, या फिर वो सोचते हैं, सर इतना कठिन आसन है, हम लोग कैसे करें? तो ये बात सिर्फ भू की है ही नहीं। जब आप कोई भी आसन करते हो, तो अगर भू अवस्था में उसके बारे में चिंतन भी करो, तो भी उस आसन की फलश्रुति हो सकती है। और इसीलिए अष्टांग योग में बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई है, जो आसन के बाद, प्रत्याहार के बाद स्पेशली धारणा, ध्यान, समाधि में आविष्कारित की जाती है। आप में से बहुत सारे लोग संगीत सुनते होंगे। मैं परीक्षा नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप में से कितने लोग त्रिवट सुनते हैं? कितने लोग चतरंग सुनते हैं? कितने लोग धमार सुनते हैं? कितने लोग ध्रुपद सुनते हैं? चैती, होरी, कजरी कितने लोग सुनते हैं? पल्लवी सुनते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है संगीत सुनना यानी पिक्चर के गाने सुनना। जरा सोचिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ-साथ अगर सामवेद लिखा गया, एक वेद सिर्फ संगीत के लिए लिखा गया, तो वो मनोरंजन के लिए थोड़ी ना लिखा गया होगा। अगर पुराने ज़माने में मुर्दे ज़िंदा हो जाते थे, या बीमारियाँ ठीक हो जाती थी, या बारिश अगर गिरती थी, तो उसके लिए संगीत भी उतना ही शास्त्र शुद्ध, शास्त्र पूर्वक बनाया होगा। दुर्भाग्यवश आज हम लोग शास्त्रों में इतने उलझे पड़े हैं कि हम रागों को पहचानना और नई-नई आलाप और तानों के आलाप लेना, इसको हम लोग संगीत समझने लगे हैं। मुझे इतने राग पता है, मैंने इतनी बंदिशें बायट की है, मैंने इतनी परीक्षाएँ दी है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि सामवेद में किसी भी शास्त्र का कोई उल्लेख ही नहीं है। सामवेद में तो भाव के बारे में कहा गया है कि अगर आप सही भाव से उस श्लोक को, उस वेदों की ऋचा को गाएँगे, तो उसका जो प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इसीलिए ऋग्वेद की 10,000 ऋचाओं में से सिर्फ 1700 ऋचाएँ चुनी गई थी, ऐसे लोगों के लिए जो इस यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों में से 45 लोग यहाँ पे हैं, सॉरी अभी 46 हो गए। ऐसे 46 लोग यहाँ पे हैं, जो उस यूनिवर्स के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं आपसे सभी से विनती करूँगा, अरदास करूँगा कि हम सभी को हमारे जीवन के संगीत के बारे में थोड़ा-सा सुनना है और थोड़ा-सा सोचना है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे, मुझे जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, 40 में से मैंने फ्लिप करके देख रहा हूँ, बहुत सारे चेहरे जो है 45 के आगे के हैं, और बहुत सारी हमारी माताएँ यहाँ पे हैं। चलिए आपके आरोग्य से शुरू करता हूँ। 45 के बाद दुनिया की किसी भी महिला को मेनोपॉज़ से गुज़रना पड़ता है, और मेनोपॉज़ में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जीएडी जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हाथ-पैर काँपने लगते हैं, छाती की धड़धड़ बढ़ने लगती है। गैस का बटन बंद करके आने के बाद फिर से 4 बार जाके वो गैस का बटन चेक करती है, या फिर बच्चे को बोलती है शाम को 7 बजे आना है, एक बार याद करके उनका पेट नहीं भरता, फिर से 10 बार उनको याद करके दे दिए शाम को 7 बजे आना है, शाम को 7 बजे आना है। खाना लगाती है बिस्तर के लिए, उन्होंने बोला होता है कि 10 मिनट बाद लगाओ, फिर भी ये लगा देती है, अरे नहीं भाई गरमा-गरम है खा लो, गरमा-गरम है खा लो। और वो अपनी चिंता को, या फिर अपने इस फ़ोर्स को बोलती है कि यार मैं तो आपके भले के लिए सोच रही हूँ। लेकिन आपको पता है क्या, ये जो सभी चीज़ें हैं अ, साइकोसोमैटिकल वर्ल्ड में, इन्हीं सभी चीज़ों को शायद से थोड़ा-सा बीमारी के तहत, लेकिन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। कि आप जितनी ज़्यादा चिंताएँ करती हो, आपके लिए वो बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको लगता है कि यार मैं तो दूसरे के भले की चिंता कर रही हूँ, लेकिन ऐसी जनरल चिंताएँ भी आहिस्ता-आहिस्ता बीमारी बनने लगती है, और आपको पता भी नहीं होता, और आप उसपे जकड़ जाती है। 45 के बाद
15 साल तक मेनोपॉज़ की ये प्रक्रिया शुरू रहती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम दुनिया से कब अलग से छूट गए। हमें हमारी भावनाएँ किसी को इरिटेट करने लगती है। हमारा प्यार दूसरों को वो टेकन फॉर ग्रांटेड के तहत हमें ग्रांटेड पकड़ लेते हैं। और बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलिए महिलाओं को पता नहीं है, आपके घर में पढ़े-लिखे बहुत होनहार बच्चे होते हैं। तो कितने पतियों को या कितने बच्चों को पता है कि मेनोपॉज़ में मम्मी के साथ कैसे डील करते हैं? जिस मम्मी को कुदरत ने ही दोषी बना दिया है और उसकी भावनाओं के ऊपर वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाती, ऐसी मम्मी के मूड स्विंग्स अगर हो रहे हैं, तो कितने बच्चे मम्मी को सँभालने की कोशिश करते हैं, कितने पति उनको सँभालने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ पुरुषों में होती है एंड्रोपॉज़ के दरमियान। उनके 55 के बाद उनको फिर से बचपन याद आने लगता है और 60 में बहुत सारे पुरुष जो हैं, बच्चों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। उनको दोस्त चाहिए, उनको थोड़ी मस्ती चाहिए, उनको थोड़ा-सा ठहराव चाहिए लाइफ़ में। किसी चीज़ के पीछे दौड़ने के बजाय वो अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन कितने पुरुषों को एंड्रोपॉज़ के बारे में पता है? या फिर 10-15 साल अगर वो एंड्रोपॉज़ से जाने वाले हैं, तो क्या उनकी बीवियों को ये पता है? जैसे संगीत में कहा जाता है, हर एक सुर का, हर एक मात्रा का, हर एक ताल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, संगीत को और सुरीला बनाने के लिए। वैसे जीवन के इस हमारे मार्गक्रमण में हमारी ऐसी सभी अवस्थाओं के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए और इसीलिए 16 संस्कार बनाए गए थे कि बच्चा धारण करने के लिए गर्भाधान जैसे संस्कार होते थे, बच्चा धारण करने के बाद गर्भ संस्कार होते थे, ये बच्चा जब पढ़ाई के लिए जाएगा तो व्रतबंध होता था, मुंज संस्कार होते थे, ये बच्चा शादी के लिए खड़ा रहेगा तो विवाह या उसके पहले समावर्तन, ये बच्चा जब विवाह के बाद अंत्येष्टि के लिए आगे बढ़ेगा तो अंत्येष्टि भी है इदम न मम करके। तो हमारे इस भारतवर्ष में जीवन का संगीत और सुंदर बनाने के लिए ऐसे अलग-अलग संस्कारों का उपयोजित किया गया था। दुर्दैव से हम लोग जो कानों पे सुर पढ़ते हैं, उस म्यूज़िक को संगीत समझने लगे। संगीत की व्याख्या है सम इज़ इक्वल टू गेय प्लस अर्थ। गेय मीन्स आपका आचरण, अर्थ मीन्स आपके विचार। जब आपके आचार और विचार इन दोनों में सम प्रमाण आता है, संवाद होता है, तो उस बैलेंस से बहुत बड़ा सौंदर्य हमें मिलता है और उसी को संगीत कहा जाता है। ज़रा याद करके देखिए आप जब चपातियाँ सेकती है, रोटियाँ जब बनाती है, तो आपका एक रिदम होता है। जब आप बचपन में आपको माँ सुलाती थी, तो माँ आपको सुलाने के लिए थपथपाती थी, तो उसमें एक रिदम होता ही होता था। इस रिदम को अगर सच्चे भाव के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो जीवन का सामवेद बन जाता है। अगर मैंने शुरुआत की बच्चे को सुलाने के लिए मेरी माँ मेरे लिए गाना गाती थी, निमोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप का गं येत नाही. निमोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला गं बाई. बच्चा सोता था क्योंकि उसके दिमाग से सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स आने लगते थे और ये हार्मोन्स लाने के लिए आपको सिंपल एक थीम सिखाई गई थी, जो डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने जैसी थी। अगर कोई माँ तंबूरा लेके बैठे और यही शुरू कर दे, नि रे ग म ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा नि, तो ये शास्त्र उस बच्चे को सुलाएगा नहीं और रुलाएगा। हमें समझना होगा कि जब तक संगीत में भाव नहीं, तब तक संगीत का प्रभाव नहीं। लेकिन भाव तो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। भगवान भी तो भाव के भूखेले हैं। फिर से एक दुर्भाग्य आ गया हमारे ऊपर हज़ारों वर्षों से जो भी अत्याचार हुए थे हमारे संस्कृति के ऊपर, तो उसी का एक फ्रूटफुल आज एक नया प्रदूषण हमारे पास आ गया है कि हम इन पिक्चरों के गानों में या फिर इस एंटरटेनमेंट में हमारे भावों का झुकाव हमारा जाने लगा। आपने शायद ये गाना सुना होगा,
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो ये भजन है और ये बहुत ट्रेडिशनल ट्यून है। लेकिन फिर साइंटिस्ट को पता चल गई ये बात, प्रदूषण ऐसे ही होता है। आपके घर में जो आप रात का राईस बजता था उसको सुबह मराठीत फोडणी देणं म्हणतात त्याला, हिंदीमध्ये काय म्हणतात माहिती नहीं मला, लेकिन वो तड़का देने के बाद उस राइस का जो फ्राइड राइस बन जाता था उसकी एक अलग टेस्ट थी। लेकिन उसमें चाइनीज मसाले आ गए और उसका फ्राइड राइस बन गया केमिकल वाला। तो सेम चीज हो गई, हमारे दिगंबरा दिगंबरा का फ्राइड राइस बन गया और उसी के ऊपर गाना बन गया, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, दिगंबरा दिगंबरा तेरे कारे कारे नैना, ओ मेरे नैना तेरे नैना श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। बात छोटी सी है कि हम दिगंबरा गा रहे कि कजरारे गा रहे हमें पता ही नहीं चल रहा है। आपने सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी, ऐसे ऐसे हम लोग गाते हैं। लेकिन इसी गाने में जब गाना आता है, मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबा, तो ये गाना अच्युतम केशवम ही है, ये हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्या? बात चल रही है भाव की। आपका भाव जो है अलग अलग प्रभावों के लिए आजकल यूज हो रहा है। और टीवी पे अगर आप देखेंगे तो अंडरवेयर बेचने से लेकर फिल्में बेचने तक और न्यूज बेचने से लेकर और गंदगी बेचने तक भी संगीत का इस्तेमाल हो रहा है। हमें समझना होगा यह संगीत साम वेद के लिए बना था, ना कि किसी के मनोरंजन के लिए। संगीत पैकेजिंग का या फिर सुनने का नहीं, उसकी अनुभूति लेने का जरिया है। और इसीलिए जीवन संगीत का प्रयास है, जीवन संगीत का ये प्रयोग है कि क्या आप अपनी बीमारियों में, आपके डे टू डे लाइफ में, क्या आप अपने जीवन के इस मार्गक्रमण में संगीत का उपयोग कर सकते हैं? उस उपयोजन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बीमार लोगों से लेकर जो मोटिवेट रहना चाहते हैं, ऐसे प्रिवेंटिव फोकस्ड लोगों के लिए भी हम लोग संगीत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको, दुनिया की कोई भी मेडिसिन जो है वो आपको सिर्फ रेस्ट, चेंज और एनर्जी दे सकती है। क्या संगीत आपको रेस्ट देता है? तो हाँ, संगीत मेडिसिन है। क्या संगीत आपको चेंज देता है? तो हाँ, संगीत मेडिसिन है। क्या संगीत आपको एनर्जी दे सकता है? तो हाँ, संगीत मेडिसिन है। लेकिन फिर एक दुर्भाग्य आ जाता है कि क्या हम लोग जब एनर्जी चाहिए तब रेस्ट यूज करने लगेंगे तो क्या संगीत मेडिसिन बनेगा? जैसे कि सुबह-सुबह आप लोगों को फ्रेश होना है और आप गाने गा रहे हो, दोस्त दोस्त ना रहा, कौन-सी हार्मोनल बॉडी सेट हो जाएगी सोचिए ज़रा। आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाइए और वहाँ पे जाके चेक कीजिए, सबसे ज़्यादा पैसा हॉस्पिटल के सेटअप पे खर्च होता है, ना कि पेशेंट के शरीर के ऊपर। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का सेटअप जितना प्रसन्न रहेगा, उतना पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये मान लिया और इसी के लिए उन्होंने कहा 92% डिसऑर्डर्स आर साइकोसोमैटिक। इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी बीमारियां होती है, उसमें सर्दी, ताप, ठंडी, खोखला से लेके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, सभी बीमारियां अगर साइकोसोमैटिक है तो इलाज भी तो शरीर के जगह दिमाग को मिलने चाहिए। हमें इस मन को अगर संगीत के माध्यम से हम मन को रेस्ट दे पाए, चेंज दे पाए, एनर्जी दे पाए, तो हम शरीर का संतुलन आसानी से बना के रख सकते हैं। ये बना के रखने के लिए बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मैं यहाँ पे ही अब सब नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, 7 भी बज गए। मेरा समय वैसे ऑफ़िशियल खत्म हो गया है। मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मानसी जी थैंक यू। सबके लव आ रहे हैं, दिल आ रहे हैं। मेरा भी दिल कर रहा है कि ना छोड़ के जाऊँ, लेकिन और 10 मिनट में निकालता हूँ। अ, जी। तो होता क्या है ना, हम लोग जैसी व्याख्या बना देते हैं, उसी तरीके से हमारी फलश्रुति मिलती है। कोई आस्तिक हो या कोई नास्तिक हो, कोई साइंस के ऊपर श्रद्धा रखता हो, हम जैसी डेफिनेशन बना देते हैं। अगर मैंने मान लिया कि मेरी माँ बुरी है, तो मुझे माँ की हर बार बुराई दिखती है।
मैंने एक सिक्का लगा दिया, मैंने थप्पा लगा दिया कि मेरे पापा जो है वो बुरे हैं, या फिर मेरी माँ बहुत इमोशनल है। हम बहुत बार घर में बोलते हैं, यार मार तेरा इमोशनल ड्रामा बंद कर दो यार। तो बच्चे दिमाग में ये स्टैंप अगर लगा दे ना कि माँ का ड्रामा इमोशनल है, तो फिर माँ की हर हरकत में उनको इमोशनल ड्रामा ही दिखने लगता है। मराठी में कहावत है, जशी दृष्टि तशी सृष्टि। सो हमारी सृष्टि जो है वो अलग होने के लिए और पॉजिटिव होने के लिए साधु संतों ने भी संगीत का इस्तेमाल किया था, और इसीलिए बहुत सारे भजन, बहुत सारे ध्रुपद, धमार हमारे लिए संगीत के माध्यम से उन्होंने दिए थे। इसीलिए श्लोक, आरती जैसे जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल वे में जितना भी संगीत है, वो सभी का सभी संगीत जो है वो ध्रुपद संगीत से जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी भी आरती में 10 या 150 अगर अंतरे भी आप गाते हो, तो फिर से आपको मुड़ के ध्रुपद पे ही आना पड़ता है। सुखकर्ता दुखहर्ता में लंबोदर पीताम्बर गाओ, आप फिर से जय देव पे ही आ जाओगे। तो हमारे लाइफ का ध्रुपद भी सेट होना चाहिए, और इसीलिए ध्रुपद संगीत जो था हमारे भारत में बहुत अरसों से काम कर रहा था। 1200 साल पहले जब मुगल आए तो ध्रुपद चला गया और वहां पे ख्याल आ गए। ख्याल आहिस्ता-आहिस्ता हमारे संकुचित होते गए, और हमारे ख्यालों में ही, हमारी इमोशन में हम लोग जकड़ गए। आधुनिक साइंस मानने लगा, आपकी भावनाएँ ही है जो आपके लिए ये सभी बीमारियाँ क्रिएट कर रही है। और इन भावनाओं से बचने के लिए भी संगीत का इस्तेमाल हो सकता है, और इन भावनाओं में बहने के लिए भी संगीत का इस्तेमाल हो सकता है। हम खुद को पूछ के देखिए कि हम जब संगीत सुनते हैं, तो नई भावनाएँ बनाने के लिए संगीत सुनते हैं या खुद की भावनाओं के लिए में बहने के लिए? अगर मैं सुबह-शाम बोलता हूँ, नहीं सर मुझे रफ़ी के गाने बहुत पसंद है, मेरा रफ़ी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन रफ़ी ने तो ये भी गाया था, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके। लेकिन बहुत बार रफ़ी के दर्द भरे नगमे ही ज़्यादा गाए जाते हैं। इस दर्द का एक सिंपल सा लॉजिक है, आपका दिमाग जो है, ये हर रोज़ 24 घंटे में कम से कम 60,000 विचार करता है। इसमें से कितने विचार पॉज़िटिव होते हैं, ज़रा खुद को पूछ के देखिए। अगर आपको होने वाली 92% बीमारियाँ साइकोसोमैटिक है, तो मन शरीर के आहार के साथ-साथ मन का आहार भी तो खोजना चाहिए। और अगर मन का आहार ज़्यादातर नेगेटिव है, मुझे तो पता भी नहीं है, आपके चेहरे भी मुझे ज़्यादा लोगों के दिख नहीं रहे। अंजलि मैडम, सुवर्णा मैडम और शशिकला मैडम और सुनील कुमार सर। मीनाक्षी जी, आपके सिर्फ हेयर स्टाइल दिख रही है। मानसी जी के मोबाइल से उनके शायद पति देव है यहाँ पे, शांताराम सर हैं, शालन मैडम हैं। ओके, बाकी मैं और नीचे देखते रहता हूँ। तो ज़्यादा लोगों के चेहरे मुझे दिख नहीं रहे हैं, जितने लोगों के दिख रहे हैं, तो उनको वो सहमत है कि सर बहुत बार नेगेटिव विचार भी दिमाग में आते हैं। और ये आप ही का लॉजिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकली प्रूव हुआ हो चुका है कि इंसान जो है, दिन भर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार भी करता है, और वो इम्पोर्टेंट भी है। अगर हाईवे क्रॉस कर रहे हैं और नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं आया, बोलेंगे आप यार मैं जाऊँगा हाईवे क्रॉस करके, तो एक ट्रक लेके जाएगा आपको साथ में। तो नेगेटिव विचार आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप जैसे-जैसे उम्र से बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू ही हो जाते हैं, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ने के लिए अगर दिमाग में ताकत ही ना हो तो? इन विचारों में, इन थॉट्स में अगर हम लोगों के पास ताकत नहीं है, तो नेगेटिव इमोशंस भी बन जाती है। दिमाग हर रोज़ कम से कम 2.5 लाख इमोशंस कैरी करता है। सुवर्णा जी, आप अगर आपका वॉइस चालू करेंगी, या फिर अंजलि मैडम, आप मेरे इस सवाल का आप कोई भी आप में से जवाब दे दीजिए। मीनाक्षी जी, आप भी दे सकती हैं। शशिकला मैडम, आपके हेयर स्टाइल के साथ-साथ अभी आपके घर का बल्ब भी दिखाई दे रहा है। थैंक यू। लेकिन आपका चेहरा भी दिख रहा है। वेरी गुड। सो जब भी हम कभी इमोशंस के इस बहाव में चले जाते हैं, और 2.5 लाख इमोशन हर रोज हमारे साथ है, तो आप में से कोई बताइए कि आपकी ये 2.5 लाख इमोशंस कोई सुन लेता है क्या हर रोज? क्या आप अपनी इमोशंस 2.5 लाख एक्सप्रेस कर पाती है? यस, आप में से कोई भी आंसर दे सकता है। नहीं। नहीं सर। और भी है सर, तीन चार। नहीं कर पाते इमोशंस सर। हम मन में इमोशंस
बोलते रहते हैं हम खुद को। हमारे इमोशंस हमारे चेहरे पर तो दिख जाते हैं, पर चेहरा पढ़ने वाला कोई भी सदस्य नहीं रहता घर में। ये बात सही है सर। जी, जी। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपके दिमाग में आपके 2.5 लाख इमोशन हैं, वैसे ही आपके पति के दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में भी उनके 2.5 लाख इमोशंस हैं। तो टेक्निकली, साइंटिफिकली कोई भी किसी की भी इमोशन न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाएगा। और अगर आप 2.5 लाख अपनी इमोशन किसी को दे कि आप बोले कि बहुत बार हम लोग जब साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत लोग हमें बोलते हैं, "सर, मेरी इमोशन समझने के लिए कोई नहीं है। मेरे पति ने मेरी अगर सिर्फ़ भावनाओं को समझा ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं गरीबी में भी दिन निकालूँगी, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी भावनाओं को समझना चाहिए।" अगर आपका पति आपकी 2.5 लाख इमोशन समझ लेगा, तो वो खुद हैंग नहीं हो जाएगा क्या? आप भी खुद की 2.5 लाख इमोशन को नहीं समझ पाओगे। और अगर आपके पति ने आपकी 2.5 लाख इमोशन को समझ लिया, तो उसकी 2.5 लाख इमोशन समझाने के लिए उसको और कोई ढूँढना पड़ेगा। वो चलेगा क्या आपको? नॉर्मली ऐसा होता है, लोग उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के नाम से बदनाम करते हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी फ्रेंडशिप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ढूँढते रहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन एक लिमिट तक होता है, उसको आजकल ल्यूनरशिप कहा जाता है और लोग जो है फिज़िक के माध्यम से दिमाग को शांत करने के लिए ऐसे अफेयर्स कर रहे हैं। तो कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान गंदा नहीं होता, गंदगी उसमें क्यों आ रही है इसके बारे में सोचना। जैसे संगीत में कोई सुर बेसुर नहीं होता, हर सुर को लेके हम लोग नया गाना बना सकते हैं। वैसे इंसान बुरे नहीं होते, उनके अंदर ये जो गंदगी बन जाती है, उसके पीछे के कारण हम लोगों ने समझने चाहिए। पुराने ज़माने में घर के सामने जब आप रंगोली बनाती थी ना, तो उस रंगोली में भी आप अपनी इमोशन को रिलीज़ करती थी। किसी ने अगर रंगोली को पोंछ दिया, तो आपकी इमोशन डिस्टर्ब हो जाती थी। लोग खाना बनाने में भी खाने में अपनी इमोशंस डालते हैं। पूजा करते समय पूजा में अपनी इमोशंस को यूज़ करते हैं। तो आपके दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पे इमोशंस यूटिलाइज़ होते हैं और इमोशंस को यूटिलाइज़ करने की वजह से सौंदर्य बढ़ना चाहिए। अगर आपने कोई एक गाना सुना तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराऊँ तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊँ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा हो, तुझसे नाराज़ नहीं। तो ये गाना सुनते वक़्त बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे हैं, अच्छा-अच्छा फ़ील कर रहे हैं। मैं गा रहा हूँ तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। मेरे लाइफ़ का सब दर्द मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप लोग क्या है कि खुश हो रहे हो। और ये क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि इमोशन को रिलीज़ करने का तरीका सही है। संगीत किसे कहते हैं? जो आपकी भावनाओं को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। आप खुद से कैसे बात करते हो, आप घर में कैसे बात करते हो, आप किसी भी काम में खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हो, इसको संगीत कहा गया है, ना कि तबला, हारमोनियम में संगीत है। वो हारमोनियम बजाने का एक तरीका सीखने के बाद उसको संगीतकार कहा जाता है। तबला तो वैसे भी ढम 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 भी बजा सकते हैं या फिर धान धिकिट धतरी धिकिट कतक धिकन नगन नगन तागे त्रिकिट धातक धिकिट तो इसमें जब अलग-अलग इमोशंस आते हैं तो उसका संगीत बनता है। तो क्या आपका काम, क्या आपका जीवन संगीत है? और अगर वो संगीत नहीं है, तो ये जो कानों से आप एयर पॉल्यूशन सुनते हो उसको संगीत नहीं कहते। बहुत बार कहा जाता है जो हमारा एक फिज़िक्स बनाया गया है, गले को दिमाग और हृदय के बीच में स्थान है। तो जब आप कोई भी गाना गाते हो तो आपका उसमें हृदय और दिमाग यानी कि बुद्धि और भावना इन दोनों का अगर समावेश हो, तो ऐसा ही भजन जो है वो परमेश्वर को पसंद आता है।
हमें थोड़ा-सा इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं मेरे बच्चे के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी माँ के साथ ऐसा संगीत क्रिएट कर रही हूँ? अगर मैं माँ को फ़ोन करके उससे मेरी दुःख भरी कहानी, दर्द भरे ही नगमे सुनाने वाली हूँ, तो क्या मेरा जीवन संगीत है? वो फ़ोन कॉल भी संगीत ही हो सकता है। सुबह-सुबह चपातियाँ बनाते वक़्त दुनिया के सभी काम मेरे से ही करवाने हैं और बाकी के लोग तो सिर्फ़ खाने के लिए बैठे हैं, ज़रा रुक ना मुझे भी अगर मैं ये सभी चीज़ें बातें करने लगूँगी, ज़रा याद करके देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारी दादी सुबह-सुबह वो पत्थर की चक्की लेके बैठती थी और वो चावल पीसने के लिए इतना स्ट्रेसफुल काम भी वो इतने हँसी-खुशी करती थी कि घर में पॉज़िटिव लहर बन जाती थी। उसके लिए गाने होते थे, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए ऐसे गाने होते थे ना? नहीं, मराठी में ओवी गाते थे, वैसे ही हर भाषा में अपने-अपने मंत्र होते थे, लेकिन इसमें कोई भजन नहीं गाते थे, इसमें ऐसे संगीत का इस्तेमाल किया जाता था जो प्राणायाम करे। स्पेशली जब चक्की पीसने के लिए बैठते हैं, तो जानु-शिरासन में ही बैठते हैं। जानु-शिरासन में एक पैर फोल्ड हो जाता है, दूसरा लंबा हो जाता है, तो पैर की सिफेनस वेन कंप्रेस हो जाती है, दूसरी वाली स्ट्रेच हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा खून हार्ट की तरफ दौड़ने लगता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ट का पंपिंग पावर बढ़ता है। अगर हार्ट का पंपिंग पावर बढ़ेगा, तो खून ज़्यादा खींचा जाएगा और अगर जानु-शिरासन में खून का बहाव बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ना चाहिए और इसीलिए जो दादी माँ ऐसे गाने गाती थी, तो जिसमें प्राणायाम करके वो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाती थी। गाने भी होते थे, सुंदर माझे जाते गे, फिरे बहुते के गे, ओव्या गाऊ कौतुके तू येर बा विठ्ठला. अभी सास छूटी थी. वो ऐसे नहीं गाती थी कभी 12-16 गडनी ऐसे साँस लेके-लेके नहीं गाती थी, वो पूरा लाइन जो है वो इतना लंबा होता था लेकिन फिर भी एक साँस में गाया जाता था. 12-16 गडनी अवघ्या कामिनी ओव्या गाऊ बैसोनी तू येरबा विठ्ठला. सासू आणि सासरा दीर तो तिसरा ओव्या गाऊ भरतारा तू येरबा विठ्ठला. अभी साँस छूट जाती थी. इसका मतलब काम भी आसान होता था, व्यायाम भी होता था, हमें ऑक्सीजन का सप्लाई भी बढ़ता था और ज़रा सोचिए घर में वातावरण कौन-सा बनता था। अगर हम लोग ये समझ पाएँ, जीवन में संगीत का महत्व अगर डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएँ, तो हमारा जीवन ही संगीत बन जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, हम सुगम संगीत सुनते हैं, नाट्य संगीत सुनते हैं, गज़ल सुनते हैं। हम चाहते हैं आप इन सब के साथ अपने जीवन का संगीत भी सुनिए। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ने वाली है, वैसे-वैसे लाइफ का एक्सेप्टेंस कम होने वाला है। आप जितना भी चाहे समझो, आप आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाते जाओगे और हमारी जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, इदम न मम कहने की, उसके लिए आप ताकत ही नहीं जुटा पाओगे। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरे रिश्ते, मेरी चाहत, मुझे ये पसंद है, मुझे वो नापसंद है। आपकी इसी पसंद-नापसंद के चक्कर में दुनिया के सभी ब्रांड बड़े होते जा रहे हैं। आप किसी बड़े ब्रांड में जाते हो, किसी बड़े अस्पताल में जाते हो, तो वहाँ पे एक नर्स बिठाई जाती है, देखिए आपसे प्यार से बात करने के लिए। आप स्कूल में बच्चे जब डालते हो, तो वहाँ पे प्यार से बात करने के लिए लोग बिठाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपको वात्सल्य मिलेगा, वहाँ पे आप कम्फर्ट फ़ील करना चाहते हो। प्रॉब्लम ये है कि हम इस वात्सल्य को बाहर ढूँढ रहे हैं। जिस दिन इस वात्सल्य को हम अपने अंदर फ़ील करना शुरू करेंगे, तो भगवान हमारे अंदर ही मिल जाएँगे। हम किसी भी भगवान के पास जाते हैं, तो कहते हैं भगवान तू ही मेरा बाप-माँ है, माता-पिता तुम मेरे, भक्ति करूँ मैं किसकी? तो हम किसी भी भगवान के पास जाके, चाहे आप उसको अल्लाह बोलो, विट्ठल बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, आप उसके बेटे ही बन जाते हो, बेटी ही बन जाती हो। तो क्या हमारे खुद में उस वात्सल्य को हम क्रिएट कर सकते हैं? अगर करें, तो आपको समझ में आएगा पति पति कम होता है, बाप ही ज़्यादा होता है, बेटा ही ज़्यादा होता है। पत्नी चाहे 60 साल की हो, 70 साल की हो, उसमें एक बच्ची होती है जो अपने बाप को अपने पति में ढूँढती रहती है। कभी अपने पति के गोद में बच्ची जैसे सो जाइए, आपको समझ में आएगा उससे बड़ा कोई मेडिसिन है ही नहीं, उससे बड़ा कोई संगीत ही नहीं है।
हम जब एक दूसरे के साथ ऐसे गाने गाते हैं बच्चों वाले, तो हम एक दूसरे के माँ-बाप बन जाते हैं। लेकिन ये रिश्तों को हमें समझने के लिए, इसको व्यापक तरीके से समझने के लिए, इसको प्रत्याहार रूप में अपनाने के लिए हमें कभी न कभी शुरुआत करनी होगी। हम जीवन संगीत के माध्यम से आपकी ज़रूर मदद करेंगे, आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ये कोई बिज़नेस नहीं है, इसमें कोई भी हम लोग पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारी संस्कृति में इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें दी गई है, तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। अगर हर घर को हम बचा पाए, तो ही हम संस्कृति को बचा सकते हैं। अगर हर इंसान को हम लोग बचा पाए, तो ही हम घर को बचा सकते हैं। लेकिन घर को और इंसान को बचाने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी हर एक के जीवन की। आप सभी का जीवन अलग है, आप सभी सभी का संगीत अलग है। हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़े रहने की। मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो मैम आप दे दीजिए सभी को। मैं दूँगा तो वो ज़्यादा कमर्शियल दिखने लगेगा। मोबाइल नंबर इसीलिए ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से जुड़े रहें और मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें भेजता रहूँगा। नेक्स्ट मंथ हमारा एक एप्लीकेशन आ रहा है ताकि आप सब लोग ये जो थियरी है अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाओ। जैसे आप हर रोज योगा और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के करते हो, वैसे मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट में आपके अंदर कुछ ऐसा संगीत डाल के जाऊँगा, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। हम ऑलरेडी 2.5 लाख बच्चों को ये चीज़ें फ्री में दे रहे हैं। तो आप में से भी बहुत सारे लोग एप्लीकेशन के माध्यम से जब जुड़ जाएँगे तो समझ में आएगा कि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो मनोरंजन के लिए इस्तेमाल हो रही है। संगीत का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं, हमारी आत्मोन्नति के लिए है। लेकिन हमें हमारे ख़्यालों को, हमारी भावनाओं को, हमारे तनावों को अलग तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं जाते-जाते 2 लाइनें आपको सुनाते जाऊँगा। क्या सुनना चाहेंगे? यस जरूर सर। यस थोड़ा मराठी में बोलूँ? येस सर. मराठी में बोलू चलेगा? हाँ, बोलले बोला तर ना. चालेल, चालेल. मराठीतच पाहिजे. यस बोला. सो मराठी में एक कविता है, मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा. चिवताई चिवताई दार उघड, दार असं लावून जगावरती कावून किती वेळ डोळे मिटून आत बसशील, आपलं मन आपणच खात बसशील. मोकळा वारा यायलाच हवा, मोकळा श्वास घ्यायलाच हवा. फुलं जशी असतात तसे काटे असतात, सरळ मार्ग असतो तसे फाटेही असतात. गाणाऱ्या मैना असतात, पांढरे शुभ्र बगळे असतात, कधी कधी काळे कावळे देखील असतात. कावळ्यांचे डावपेच पक्के असतील, त्यांच्या आपल्या घरट्याला धक्केही बसतील, पण चिवताई तरी सुद्धा जगात वावरावंच लागतं, आपलं मन आपणच सावरावं लागतं. सगळंच कसं होणार आपल्या मनासारखं, आपलंही आपल्याला होणार असतं पारखं. मोर सुंदर नाचतो म्हणून आपण का सुन्न बसायचं, कोकिळ सुंदर गातो म्हणून आपण का खिन्न व्हायचं. तुलना करीत बसायचं नसतं ग, प्रत्येकाचं वेगळेपण असतं. प्रत्येकाच्या आत फुलणारं फूल आहे, प्रत्येकाच्या आत खेळणारं मूल आहे. फुलणाऱ्या त्या फुलासाठी, खेळणाऱ्या त्या मुलासाठी दार उघड, दार उघड, चिवताई चिवताई दार उघड. निराशेच्या पोकळीत काही सुद्धा घडणार नाही, आपलं दार बंद म्हणून कुणाचंही अडणार नाही. पहाटेच्या रंगात तुझं घरटं न्हालं, तुला शोधत फुलपाखरू नाचतही आलं, पण चिवताई तुला कळलंच नाही, आपलं दार बंद होतं, डोळे असून अंध होतं. बंद घरात बसून कसं चालेल, जगावरती रुसून कसं चालेल. दार उघड, दार उघड, चिवताई चिवताई दार उघड. मंगेश जी पाड़गांवकर सर की ये कविता है और मेरे ख्याल से ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा अध्यात्म हमें बता के जाएगी कि हमें अगर वानप्रस्थाश्रम जैसे बहुत बड़े लाइफ के आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रखना है, मैं बहुत ही सही तरीके से आपको ये बता रहा हूँ, ये अंग्रेजों की मानसिकता से बाहर निकल के आना बहुत ज्यादा जरूरी है. अंग्रेजों ने क्या किया, जिस गोल्ड एज को, जिस सुवर्ण काल को हम लोगों ने, हमारे सभी ऋषि मुनियों ने समाज के लिए अर्पित किया था, उस गोल्ड एज को ओल्ड एज बना दिया.
वहां पे रिटायरमेंट नाम का एक श्राप डाल दिया और बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता बन गई, रिटायरमेंट हो गया, अभी तो मैं थक गया, अभी तो मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ। सोचिए, समझिए कि आपके दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है। जब आप ये बाकी के ऑफिशियल कामों से जब आप रिटायर हो गए, इसका मतलब आपने ऐसा धन जोड़ लिया जो अभी आपको आगे जाके आपको अपने विचारों के ऊपर, अपने विवेक के ऊपर काम करने के लिए काम में आएगा। और इसीलिए सभी राजा जो होते थे, महाराजा होते थे, वो अपना पराक्रम पुरुषार्थ करने के बाद वानप्रस्थाश्रम में चले जाते थे और उस वानप्रस्थाश्रम में उनका काम होता था भारत के विविध अंगों में घूमना, प्रसार-प्रचार करना, अपने विवेक के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसी से संस्कृति बनी थी। तो जो रिटायर्ड, जो ज्येष्ठ नागरिक और जो बूढ़े लोग ऐसे इस तरीके से कहा जाता है, यार अभी तो आप बूढ़े हो गए, अभी तो आप कचरा हो गए, अभी आप ओल्ड स्कूल हो गए, आपका तो कोई काम नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी संस्कृति इन्हीं बूढ़ों लोगों ने बनाई थी। और सभी ऋषि मुनि जितने सारे आप नाम लेंगे, उन सब में एक आध दूसरा कोई बच्चा मिल जाएगा आपको, लेकिन सभी के सभी जो ऋषि मुनि थे, वो यही बूढ़े लोग थे। तो हमें समझना होगा, वानप्रस्थाश्रम का ताकत समझना होगा, हमें एक आना होगा। जब आपका अनुभव और नई पीढ़ी का उत्साह इन दोनों का मिलन होगा, तभी सर्वश्रेष्ठ भारत हम निर्माण कर पाएंगे। जरूरत है ऐसे लोगों ने इकट्ठे होने की। हम कोशिश कर रहे हैं जीवन संगीत के माध्यम से। ये कविता वही बता रही है कि आपका ये जो निराशा के दरवाजे आपके लिए बनाए गए हैं, इन बच्चों को बताया जाता है, अगर आप ये मंदिर में जाओगे तो आप ओल्ड स्कूल लगने लगोगे, कूल नहीं लगोगे। तो इनकी डेफिनेशन बनाई जाती है। आप भारत के संस्कृत श्लोक बोलेंगे तो ओल्ड स्कूल बन जाओगे, ये बनाया गया था। आज देखिए थोड़ा-सा रंग हट गया और आप देखिए पूरे वर्ल्ड में इस सनातन धर्म के श्लोक, स्तोत्र, ऋचाएँ इन सभी का प्रभाव प्रसार होने लगा है। बहुत सारे लोग कहते नहीं यार वो मुस्लिम परंपरा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सनातन यानी कि सभी लोग आते हैं उसमें। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का ये सनातन धर्म है। लेकिन इस सनातन विचारसरणी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उस सनातन को बहुत पॉजिटिव एंगल से कह रहा हूँ। ये यूनिवर्सल लीडरशिप है। अगर हम लोगों ने ये इस यूनिवर्सल लीडरशिप को समझा, जाना, तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी 2.5 लाख बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को समझ में आया 2000 से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे भी मुंजे संस्कार के लिए बैठ जाते हैं। तो नई जनरेशन जो है वो चाहती है कि इन सभी चौखट के आगे जाना, लेकिन किसी ने तो कोशिश करनी होगी। इस कविता में चिउताई दार उघड़ में हर एक उस चिउताई को कहा गया है कि अब हमारे दिमाग के और दिल के दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे उम्र से बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे शर्म की, हया की, डर की, गलतफ़हमियों की दीवारें बढ़ने लगती हैं। अब मैंने अगर आपको बोला 5 साल के बच्चे की एक्टिंग करके दिखाओ, तो आप में से कितने लोग करेंगे? क्योंकि शर्म की, डर की दीवारें आड़े जाती है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। संगीत उसी को कहा जाता है, वो तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए उस पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और हम खुद के लिए भी जब अगर बच्चों के लिए कुछ गाना गाना है, तो वहाँ पे भी शर्माने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हर जीवन का संगीत अलग है। मैं मीराबाई का एक दोहा इसी कविता के विश्लेषण में आपको सुनाना चाहूँगा। और मुझे थोड़ा-सा लेट हो रहा है और आपने क्योंकि मेरा पौना घंटा शुरुआत में आप ही के सब सुनने में चला गया, तो सॉरी, मेरा कोई वो कंप्लेंट नहीं है, लेकिन मैंने उस हिसाब से टाइम मैनेज किया था। सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने आधा घंटा ज़्यादा दे दिया है, तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे पनिश नहीं करोगे। उल्टा मैं जब आऊँगा आपके शहर में तो मेरे खाने का इंतज़ाम करेंगे। मीरा जी का एक दोहा है, पानी मोमीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हसी, आत्मज्ञान बिन नर भटकत है, कहाँ मथुरा कहाँ काशी। जैसे पानी में रह के मछली प्यासी हो, उसी तरीके से है। भवसागर सब हार पड़ा है, ढूंढत फिरे उदासी, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा जी कहती है कि
किसी भी इंसान को वो परमपिता परमेश्वर सहजता से मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान सहज प्रयास करना ही नहीं चाहता। अगर आप सहजता से खुद को समझो, अगर आप सहजता से अपनी बीवी को कभी ऐसे गले लगा लो जैसे वो आपकी छोटी बच्ची है। अपने पति को कभी ऐसे गोद में ले लो जैसे कि वो आपका बच्चा है। इस सहज भाव से अगर आप एक दूसरे को प्यार करोगे तो एक दूसरे का प्यार ही पूजा बन जाएगा। आपको समझ में आएगा जब हम आईसीयू में भी पेशेंट को रखते हैं ना, तो जब सभी इलाज खत्म हो जाते हैं तो हम बोलते हैं नहीं उसके पति या पत्नी अगर कोई बाहर है तो उनको बुला लीजिए, थोड़ा टाइम उनके साथ बैठने दीजिए। जब सभी दवाइयाँ खत्म होती है, तब दवाई बचती है आपके इस पार्टनर की ही। उसका टच, उसकी स्माइल। और एक डॉक्टर रेमंड मूडी का उसके ऊपर रिसर्च है। 10,000 केस स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि ये भारत में अंत्य संस्कार जो होते थे वो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि स्थूल शरीर तो मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो प्रवास है, जो प्रवाह है, उसको गति देने के लिए ये यादें भी काम करती हैं। तो चाहे आप अकेले बचे हो, आपकी पत्नी गुजर चुकी है या फिर आपके पति चले जा चुके हैं, तो कोई बात नहीं। आपने उनके साथ जो-जो अच्छी काम किए हैं, जो-जो अच्छे मोमेंट जिए हैं, वो सभी मोमेंट्स आपके लिए वो गति देने के लिए काम आ सकते हैं। तो आज मैं मेरे पति के पत्नी के साथ जी रही हूँ, तो क्या ऐसे मोमेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ? क्या मेरे बच्चों के साथ ऐसे क्षण मैं बना रही हूँ? अगर ऐसे क्षण नहीं बन रहे हैं, तो आप ही सोचिए आपका जीवन संगीत कैसे होगा? तो हमें हमारे जैसे संगीत में होता है, हर एक अंतरे में, हर एक लाइन में, हर एक शब्द में ऐसा सौंदर्य खोजने की कोशिश होती है। हर सुर में, हर श्रुति में ऐसा संगीत ढूँढा जाता है। वैसे ही जीवन के हर पड़ाव पर हम अपने जीवन का संगीत खोज सकते हैं। अगर आपको आपके जीवन का संगीत खोजना है, तो हमें आपकी सेवा करने में बहुत आनंद होगा। मनःपूर्वक धन्यवाद। मीनाक्षी जय हरि मैडम। सर। मीनाक्षी धन्यवाद मैडम। सर। आपके द्वारा यूनिटी ग्रुप का 4थे वर्षगांठ पर आयोजित निस्वार्थ भाव और निशुल्क सेवा जीवन संगीत कार्यक्रम हेतु हम संपूर्ण यूनिटी परिवार की ओर से अत्यंत हर्ष और कृतज्ञता के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। जी, आपका आगमन मानो सकारात्मकता की मधुर बयार बनकर हम सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर गया है। मैम मैं आपको रोकना चाहूंगा। यही भाषण जो है इसके वजह से आपका ही नहीं, आप तीनों का भी जिन्होंने भाषण की, इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत बेहद कीमती समय गवाया है आज। मैं बहुत आपसे बात करना चाहता, लेकिन क्या है ना, ये भी एक फॉर्मेलिटीज है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आगे जाके ये चीजें ध्यान में रखिए कि जब इंसान इकट्ठे होते हैं तो उन्होंने इंसानों जैसे बात करनी चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल जो बनते हैं, ये प्रोटोकॉल अंग्रेजों की मानसिकता है। बराबर है सर। हमारे संस्कृति में ये प्रोटोकॉल नहीं थे। हमारे संस्कृति में अपनापन था। ये फॉर्मेलिटीज, ये औपचारिक धन्यवाद, इन सब झमेलों से बाहर आ जाइए प्लीज, क्योंकि हम लोग हर एक सेकंड में अपनी लाइफ गंवाते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप दिल से जो भी आपके दिमाग में अब आ रहा है वो बात करिए। जो लिख के लेते हैं। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, आपका ऐसे सुनते रहने का बहुत अच्छा हमको प्रेरणा दी, हमको बहुत अच्छा लगा और नई नई चीजें सीखने को मिले। और पति और पत्नी का रिलेशन भी आपने बहुत अच्छे से दिखाया कि कैसा रहना चाहिए। अभी बढ़ती उम्र के साथ दोनों को साथ में रहना और संगीत के साथ जीवन बिताना, ये भी बहुत अच्छा लगा सर। और आपको सुनते रहने का ही मन था, टाइम बहुत कम है, फिर और एक बार आप हमको विजिट देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मीनाक्षी जी कितनी सुंदर दिख रही है, देखिए। नहीं तो पहले आई थी वो अंग्रेजों के जमाने की हिटलर। नेक्स्ट सेशन की बहुत डिमांड हो रही है सर। नेक्स्ट एक सेशन और चाहिए सर आपका। जी जी सर, प्लीज। और पूरा टाइम आपको देंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे सर उस दिन। तो मेरे इससे अच्छा है कि आप मेरे घर पे चले आओ सब लोग। मेरा मुंबई और पुणे के बीच में ही मेरा घर है। मुझे जितना अच्छा भजन आता है उतना ही अच्छा भोजन भी बनाना आता है। तो कभी हम लोग मिलके मेरे हाथ की दाल खिचड़ी खा लीजिए और हम लाईव्ह भजन करेंगे ना। सर, आम्ही सगळे पुण्यातच राहतो, कधी ना कधी तुम्हाला भेटू नक्की. आणि तुमचं अजून ऐकायचं. येस पुण्यामध्ये नक्की मी कार्यक्रम केला.
सर आप भी आओ यार. आणि अपने आम्ही मन के भाव को आम्ही जी तुम्हाला सर. इन्व्हाइट करू आमच्या घरी सर. तुम्ही वेळ काढून या आमच्याकडे. एक काम करा, सगळ्यांनी मिळून पुण्यामध्ये आपण एक तारीख ठरवूयात आणि आपण सगळेजण कुणाच्या तरी घरी मस्त भजनाला एकत्र येऊयात. भजन भोजन एकत्र करूया. चालेल चालेल सर. थँक्यू. वनभोजनही करू शकतो आम्हाला खूप सर. आनंद आहे. शालन मॅडमच्या घरी वनभोजनही भेटूया, करू. सर. हमारे शालन मॅडमच्या घरी. नाही, माझ्याकडेही चालेल. कुठेही करू आपण, काही हरकत नाही. सर खूप धन्यवाद. फर्स्ट टाइम माझ्याकडे करूया आपण. भजन. बर चालेल. शालनकडे सर- करू फर्स्ट टाइम. सर इतने कम से समय में आपने सबके दिलों में घर कर दिया है और एक आशा की दीपक भी जला दी है सर. तो सबके चेहरे भी खिल गए हैं आपका. नाही, ये आणि खूप छान विचार आहेत सर. तुम्ही खूप छान समजावून बिल्कुल ये सांगितलं. मोटिवेशनल जीवन जो आपने बातें कही है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी सर. और इसी तरह हम कोशिश करेंगे और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुशी से जीने की कोशिश करें. अंजलि मैडम, आप जी, सर. महाराष्ट्र से है? सर मी मराठी आम्ही सगळे पुण्यातच राहतो सर.